अगर लोहा है तो लोहे का पहचान आपको अगर असल में मालूम हो गया कि हाँ ये लोहा है, तो लोहे का कितना कदर है वो इंसान उसी वक्त उसे समझ लेगा, उसका कदर उसी तरह। और पहचान ना हो तो तांबा को सोना समझ लेगा, उसकी कदर नहीं कर पाएगा। पहचान ना हो तो पत्थर तो बहुत है, हीरा भी आएगा, उसकी कदर नहीं कर पाएगा। अगर पहचान सटीक है, हीरा है, तो उसका कदर उसकी निगाह में बढ़ जाएगा। ये होगी आप पहचान। मैंने इस मुकद्दस से आयत करीमा की तिलावत की, आले इमरान, सूरह आले इमरान। सारी दुनिया अल्लाह से एक फरियाद करती है, सारी दुनिया अल्लाह से फरियाद करती है। तो क्या करती है? अल्लाह के अंतरे কথা বলে দুআতে সে দোয়ার মানেটা কি সবাই বলে। दुआ मेन चीज है ना, अल इबादत मकबूल इबादत, और दुआ मकबूल इबादत। दुआ इबादत का मकसद है। दुआ की अहमियत को हमने समझाई नहीं, इसलिए दुआ कोरलू चोरबे ना कोरलू चोरबे, इसलिए अहमियत आपने दिया नहीं है। और हदीस के कहा दुआ मकबूल इबादत। और कुरान शरीफ में है कि दुआ की अहमियत कुरान अजीम की आयत से भी पता चला। फइज़ा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब, कि जब तुम नमाज पढ़ लो तो दुआ करो। कुरान शरीफ की आयत है, अल्लाह कह रहा है जब तुम नमाज पढ़ लो तो दुआ कर लो। तो दुआ की अहमियत तो हमारी कम नहीं, अपनी मर्जी आई तो हम करेंगे, नफली नमाज इमाम के पीछे पढ़ेंगे, दुआ में अपनी मर्जी को शामिल कर लेते, दुआ की कोई कदर नहीं है। ये तो पता लिखी तो नहीं, दुआ करते हुए पता ही नहीं है, इसलिए पता नहीं है, उसकी कदर नहीं उसके पास नहीं। फर्ज नमाज के बाद जो मिली तो दुआ जमात है, सुन गए बच्चे, तन्हा होता है एक जमात के साथ होती है, उसका मकाम उसका मर्तबा हमने तो समझा ही नहीं। तो फिर जमात तो कैसे समझ लिया अपनी जमात होती हो गए, जनाजा नमाज मिलती होती हो गए, इसलिए तो जनाजा नमाज पूरी दुआ ही तो है। असल में इंसान को पहचान नहीं है, उसकी कदर उसकी निगाह में नहीं। कदर जो है पहचान के ऊपर ही होती है। जो मैं कह रहा था कि सारी दुनिया कहती है अल्लाह से रब्बना फाग़फिर लना, तवज्जो आयत पर तवज्जो दीजिए, या अल्लाह की हमारा मौला हमें बख्श दे, हमें बख्श दे, फाग़फिर लना ज़ुनूबना, और हमें जो बुराइयां हैं हमसे दूर कर। तो मौलवान কথা बंदा अल्लाह के बोल से मौला तुम्हें हमारे बख्श दो। दुआ में कहते हैं ना अल्लाह हमारे तुम्हें बख्श दो, और जब बख्शा गए तो खेला खत्म। फिर आगे आयत में ये फिर क्यों कहा जा रहा है? वक़फ़िर अन्ना, हमने जो बुराइयां है उसे दूर कर दे। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। रब्बना फाग़फिर लना, हमें बख्श दे, वक़फ़िर अन्ना, हमने जो बुराइयां है उसे दूर कर दे। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, समझा नहीं? বলছেন তো আল্লাহ আমাকে তুমি বখিয়ে দাও, বললেন তো আপনি সন্তুষ্ট নয়, যেহেতু আবার পরের আয়াত সঙ্গে মিলিত রয়েছে। আল্লাহ আমার গুনাহ যেগুলো আছে আমার কাছ থেকে তুমি দূরে করে দাও। अभी भी इत्मीनान नहीं है। दो बात तो अल्लाह को आपने कह दिया, अगर बख्श दिया तो खेला खत्म, अगर हमसे गुनाह को दूर कर दिया तो खेला खत्म, इंसान तो पाक और साफ हो गया।
पहचानना। उसके बाद क्या कहते हैं, वतवफ़ना। अब बच्चे कीजिए तर्जुमा उठा के देखिए, वतवफ़ना माल अबरार, या अल्लाह আমার মৃত্যু नेक लोकेर संगे করে দিও। सुभान देखा आपने, है कहाँ, पहचान नहीं है। अब नेक लोगों के साथ मेरा खाता, वतवफ़ना माल अबरार। लोगत उठाइए, तर्जुमा उठाइए, यही माने है हमारा खात्मा नेक लोगों के साथ। एक जुबान में 3 बात अल्लाह को आप कह रहे हैं, 3টি ভাষায় আল্লাহকে আপনি ডাকছেন, এ আল্লাহ আমাকে বকশিয়ে দাও, তাও আপনি সন্তুষ্ট হননি। তারপরে বলছেন ওয়াকাফিরান্না, আমার কাছ থেকে আমার যে গুনাহগুলো আছে তুমি দূর করে দাও, তাও সন্তুষ্ট হও নাই। তারপরে শেষকালে বলছো ওয়াতাওয়াফানা মাল আবরার, আমার মৃত্যু নেক লোকের সঙ্গে করে দাও। अब नेक लोग कौन है, इसी को तो आपने समझा नहीं है। नेक लोग को आप तलाशिए, बोल तो रहे हैं नेक लोगों को तलाशिए। नेक लोग के যে নেক লোকের সঙ্গে কোরআন পাকের আয়াত আছে, ইনকার করলে তো কাফির হবে। ওয়াতাওয়াফানা মাল আবরার, নেক লোকের সঙ্গে আমার মৃত্যু করো, नेक लोकेर सोहबते আমার মৃত্যু করো। अरे नेक लोग कौन है आपको पता ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। मगर सुन्नी से पूछोगे तू नेक लोग कौन है, तो वो सीना फाड़ के कहेगा, अरे नेक लोग हमने गुन लिया है, हमने पहचान लिया है। हमसे पूछते हो तो नेक लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक है, नेक लोग हजरत फारूक आजम है, नेक लोग हजरत उस्मान गनी है, नेक लोग मौला अली है, नेक लोग हजरत बिलाल है, नेक लोग हजरत इमाम हसन और हुसैन है, नेक लोग हजरत इमाम शाफी है, नेक लोग इमाम मालिक है, नेक लोग इमाम हम्बल है, नेक लोग इमाम आजम, नेक लोग माल अबरार। किसको आप नेक लोग कहते हैं, सुन्नी से सीख ले। सुन्नी कहता है नेक लोग को हमने पहचान दिया है, नेक लोग गौसे पाक हैं, नेक लोग हसन बसरी हैं, नेक लोग गनी नवाज हैं, नेक लोग मखदूम पाक हैं, नेक लोग बरेली के ताजदार हैं। सुभान अल्लाह बेशक पहचाने नहीं, इसलिए हकीकत आपके सामने आ ही नहीं रहा है। एक मिसाल मौलाना रूम लिखते हैं, जगत बड़ो ज्ञानी व्यक्ति मौलाना रूम ये चीजें ना मसलन ना पढ़ने मौलाना ही होते पर वो बोलते हैं एक आदमी सफर में निकला, बड़ी तेजी के साथ बोल रहा हूँ, कैच करते चले चले सफर के साथ सफर में था, चलते 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 शुक्र है তার ঘুম পেরে গেল। এত ঘুম দেখতে পায় বুঝছে, মনে হয় শুয়ে পড়ি, কিন্তু ভাবছি জঙ্গল বেরোচ্ছি, জঙ্গলের মধ্যে শোয়াটা তো বিছান করতি। মৌলানা রুম লিখছেন বাচনাবিতে, চলতে চলতে কিন্তু এত ঘুম, এই যে এত ঘুম চলতে চলতে দেখছি কোনো জীব শুয়ে আছে, ভাবলো শুয়ে আছে, তাইলে আমিও এখানে শুয়ে পড়ি। ভালো শুয়ে জায়গা ও শুয়েছি তো আমি শুয়ে পড়ি, তো সে শুয়ে পড়লো, শুয়ে গেল, ঘুম তো পাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর কিছু 2টি লোক পিছন থেকে যাচ্ছে, দেখে রাস্তা থেকে আমি গেল পাবে কি ব্যাপার, লোক শুয়ে আছে তার পাশে, তার তো চিতা বাঘ শুয়ে আছে। देखिए बात समझिएगा, मौलाना रूम लिखते हैं उस आदमी को नींद के नशे में उसे पता ही नहीं चला कि ये शेर है कि कुत्ता है, मगर वो सो गया। दूसरी जवाब दिख जा उनकी बात जाने लो ताकि खेल नहीं ले, ताकि पूरा जब ये लोग तस्वीर पूरे चेके सुनते होंगे तो आप पीछे से उसको आवाज दे रहा है, तो भाई लोग धीरे से कहीं शेर ना उड़ जाए, मामला खत्म हो जाएगा। मौलाना रूम लिखते हैं उसको उठाया, उठाने के बाद वो उठा, कहाँ सोए हो तुम्हारे बाजू में शेर सोया है, बताइए हम बात जो तुम्हारे पासी तो बात को जाते लेकिन उंगली तुम्हें खत्म हो। जब देखा नींद फटी, देखा हकीकतन में ये बाघ है, और देखा उस पर दहशत तारी हो गई, ভয় ঢুকে গেল, ভয় ঢুকে কাঁপতে লাগলো। আমি এমনও ব্যক্তি বাঘের লেজ করতে শুয়ে আছি, এত ভয় ঢুকলো কি সঙ্গে সঙ্গে মরে
کہ ہے کون کتا کی شیر ہے. جب پہچان میں آیا تو دہشت چھپ گیا کہ اب تو ایک قدم ہلانا مشکل ہے. اب دیکھا اور طرف گیا اسی وقت اس کا گھبرا کے اس کا دم ٹوٹ گیا. مولانا روم فرماتے ہیں اصل میں پہچانا نہیں اپنے مولا کو. فاغفر لنا, اللہ کو تو کہتے ہیں ہمیں بخش دے, اللہ کو تو کہتے ہیں ہمارے گناہ کو دور کر دے. اور مومنین کے ساتھ ہمارا موت اصل میں اللہ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے, معرفت حاصل کیا ہی نہیں ہے. بولے بولو আমার কাছে নাই যদি আল্লাহ সঠিক ভয় আল্লাহকে যদি আল্লাহ বলে চিনেনি, আল্লাহ যে মাবুদ নিরাকার ওয়াহদাহু লা শরীক যদি বান্দা চিনে নাই তার অন্তরে এমন ভয় আসবে, এমন ভয় আসবে সে জমিতে জিন্দা থাকবে. মুমিন বলে ঘোষণা হবে, নেকদার লোক বলে ঘোষণা হবে, নেকওয়ালা আদমি বলেगा असल में करीम नहीं है. अब पुकारते रहे पुकारते रहे पुकारते रहे, कोई सफल नहीं. मैं जिस अल्लाह की मार्फत को हासिल कर उसका डर खौफ लाना ऑटोमेटिक कलेजा हिलेगा एक बंदे का, ऑटोमेटिक का हिलेगा. तो अल्लाह की जिनी कोई चाहिए चल में और इधर चल में इधर चल में अल्लाह सही करो तब समझ में आएगा कि हकीकतन में क्या है. वो तवक्कल अला अल्लाह कहते हैं मोमिन के साथ हमारा खात्मा फरमा, मगर डर अगर हो अल्लाह का, खौफ अगर अल्लाह का हो तो हकीकतन में उसका मौत जो है मोमिन की सोहबत में जाएगा, मोमिन की तरह मौत होगा, उसका मरना आलिमीन की तरह मरना होगा. अल्लाह मोमिन की सोहबत में ज्यादा कर देगा. इन चंद का नसीहत का अल्लाह ताकि हम तौबा